जिस समय जैन एडम्स ने कॉलेज छोड़ा था, उस समय उसके सम्मुख एक उद्देश्य था। उसके विषय में डॉक्टर ने कह दिया था कि उसका स्वास्थ्य इतना गिर गया है वो अब अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकती। यहां तक कि उन्होंने उसके जीवन की अवधि अधिकाधिक 6 मास की निर्धारित कर दी थी। जैन ने कहा ठीक है 6 मास है, इन 6 मास में कम से कम वो एक काम तो कर ही लूं जो मैं मानवता के लिए करना चाहती हूं। उसने आत्मविश्वास से काम लिया। उसके अपने जीवन का उद्देश्य एक आश्रम की स्थापना करना। उसने पूर्ण विश्वास के साथ वो कार्य हाथ में लिया और जो वो अपने कार्य में आगे बढ़ती गई तो उसका स्वास्थ्य भी बेहतर होता गया। न केवल अपने उद्देश्य की स्थापना में सफल हो गई, अभी तो 6 मास ही नहीं, वो कई वर्षों तक जीवित भी रहे। यह उसका अपने पर पूर्ण विश्वास और परमात्मा की कृपा में अपार श्रद्धा और निष्ठा का ही परिणाम था। फ्रेंड्स, हिप्नोटिज्म का चमत्कार देखिए। मैंने एक ऐसे व्यक्ति को भी देखा जो साधारण था। उसको जब हिप्नोटाइज कर दिया गया तो उसने वह कर दिखाया जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। उसको 2 कुर्सियों पर लिटा दिया गया, एक कुर्सी पर उसके पैर और दूसरी पर उसकी गर्दन और सीट, बीच का भाग अदब में। उसने अपने ऊपर 7-8 आदमियों का भार उस अवस्था में झेल लिया। अब आप ही बताइए कि उसमें यह अतिरिक्त बल कहां से आता है? यह केवल उस व्यक्ति का करिश्मा था जिसने उसको हिप्नोटाइज करके उसमें यह विश्वास जगा दिया था कि वो ऐसा कर सकता है। यदि उसमें यह विश्वास तो भर दिया गया होता तो वो अपने ऊपर एक आदमी को भी नहीं बैठा। फ्रेंड्स, यदि मनुष्य में आत्मविश्वास नहीं है तो प्रगति के पद पर एक पांव भी नहीं बढ़ा सकता। मनुष्य की सफलता उसके आत्मविश्वास का अनुसरण करती है। फ्रेंड्स, मनुष्य के संकुचित विचार उसकी असीम शक्ति को सीमित कर देते हैं। जो मनुष्य में आत्मविश्वास की वृद्धि होती जाती है तो उसकी कार्य शक्ति बढ़ती जाती है। मनुष्य की कार्य शक्ति का माप उसके उस तार से किया जाता है जिसके माध्यम से वो अपने सृष्टा से जुड़ा होता है। यदि उसने अपने आत्मविश्वास को तार छोटा कर लिया, उसमें शक्ति भी थोड़े समय के लिए आएगी। फ्रेंड्स, अब्राहम लिंकन के विषय में कोई किसी प्रकार का अनुमान नहीं लगा सकता था। वह दिखने में बहुत ही सामान्य सा व्यक्ति था, किंतु जो ही अमेरिका में पहले पल उत्तर दिशा से प्रो युद्ध की सनसनाहट आरंभ हुई और राष्ट्रपति पद के निर्वाचन का समय निकट आता गया, अचानक लिंकन के मन में भाव उठा, क्यों न वह इस बार अपने सारे राष्ट्र का भार अपने कंधों पर ले। बस फिर क्या था, विचार आते उसने निश्चय किया, उसका आत्मविश्वास ज्यादा और राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए प्रत्याशी बन गया। उसने उन लोगों से कहा जो किसी उपयुक्त व्यक्ति की तलाश कर रहे थे, आप मेरे नाम का समर्थन क्यों नहीं करते? उसने कहा कि उसके अंतःकरण में प्रेरणा हुई कि उसको देश का कार्य करना चाहिए, इसलिए वो खड़ा हो गया। उसने उस समय की राजनीतिविदों को बता दिया कि इस विपत्ति की परिस्थिति में वो देश की बात करो संभालेगा, उसमें ये योग्यता है। उसने अपना आत्मविश्वास प्रकट करते हुए कहा कि इस निर्वाचन में वो अवश्य विजय होगा। उसका यह कहना आत्मश्लाघा नहीं समझना चाहिए, अभी तो इसे उसका आत्मविश्वास कहना होगा। उसका यह आत्मविश्वास सत्य सिद्ध हुआ और लिंकन राष्ट्रपति पद के निर्वाचन में विजय घोषित किए गए। और दुनिया जानती है लिंकन एक सफल राष्ट्रपति हुए। फ्रेंड्स, जो अपने भाग्य का निर्माता है, जो आत्मविश्वासी होता है, उसके प्रति सभी श्रद्धा और सम्मान की भावना रखते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति की सभी सहायता करता है, जिसके विषय में लोगों को यह विश्वास हो जाता है वो किसी विशेष कार्य के लिए नियुक्त है। फ्रेंड्स, जिस समय बैठे बैठे सावधान, एक शेर सुनाना चाहता हूं। उनको करते बुलंद इतना
खुद को कर दे बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा आकर खुद बंदे से पूछे, बोल तेरी रजा क्या है, बोल तेरी रजा क्या है। समझा? जॉन आर्क के भीतर से पुकारा है कि उसे अपने देश को शत्रु की दास्ता से